गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी चैप्टर 8 पढ़ा है, जिसके अंदर हम लोगों ने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और जो विभिन्न कोशिकांग होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब जो है संरचना हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केंद्रक। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है, क्योंकि इससे रिलेटेड गुणसूत्र की संरचना जो है वो पूछी जाती है, या केंद्रक की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर सिर्फ ओनली केंद्रक का वर्णन भी मांगा जा सकता है ना। तो देखो, केंद्रक जो होता है कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। हम बात करें कि एनिमल सेल होती है उसके अंदर ये बीचों बीच होता है, और जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर बीच में रिक्तिका होती है, इसलिए केंद्र कहाँ शिफ्ट होता है? कोशिका झिल्ली के पास पाया जाता है, बीच में नहीं होता पादप के अंदर। पढ़ा था हम लोगों ने पादप और जंतु कोशिका के अंदर जब अंतर पढ़ा था तब। ठीक है, तो बीचों बीच एक डार्क जो स्ट्रक्चर पाई जाती है दैट इज केंद्रक। सबसे पहले जो केंद्र की खोज है, नीट में आने वाला क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी। किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन। तो याद रखने का तरीका है कि ब्राउन कलर कैसा होता है? डार्क। और वो संरचना जो कोशिका के बीच में पाई जाती है और डार्क डार्क होती है दैट इज केंद्रक। समझ आ गया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 के अंदर। उसके बाद है क्या काम है मेन केंद्र का? तो उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण तथा अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए जो है वो क्या है? धागे जैसी संरचना बनाकर जो है इसके बीचों बीच पाया जाता है। और आपको पता है डीएनए ही जो है वो किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र ही सूचना जनक से किसमें लेके जाते हैं? बच्चों के अंदर लेके जाते हैं। तो अनुवांशिकता को नियंत्रित करता है। दूसरा, उपापचय क्रियाएं। कोशिका के अंदर उपापचय क्रियाएं होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्या मतलब होता है इसका? कि जब बड़ा अणु जो है क्या करता है? टूटता है और छोटे अणु बनाता है। और कई बार छोटे अणु टूटते हैं और क्या करते हैं, सॉरी, छोटे अणु जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? बड़ा अणु बनाते हैं। तो ऐसी जो क्रिया होती है जिसके अंदर एनर्जी बनती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, तो इस तरीके की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं या जैविक क्रियाएं, है ना। तो ये जो इन क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो किसके पास होता है? केंद्रक के पास होता है। जनरली जो केंद्रक है वो कोशिकाओं के अंदर कैसा होता है? गोलाकार होता है। गोल यानी बिल्कुल राउंड, और अंडाकार मतलब थोड़ा सा, अंडा देखा होगा आपने, अंडा थोड़ा सा नीचे से इस तरीके से होता है, एकदम गोल नहीं होता। तो केंद्रक जो है वो इस तरीके के शेप में पाया जाता है। अब केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर हम कोशिकाओं को दो कैटेगरी में वैसे तो डिवाइड करते हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। अगर केंद्रक विकसित है तो यूकैरियोटिक, और विकसित नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाती है प्रोकैरियोटिक, है ना। अब संख्या की उपस्थिति के आधार पर केंद्रक एक है, दो है, तीन है, उसके आधार पर कोशिकाओं को हम तीन कैटेगरी में क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं। पहला होता है एक केंद्रकीय, एक प्लस केंद्रकीय, यानी ऐसी कोशिका जिसमें क्या होता है? कितना केंद्रक पाया जाता है? ओनली एक, है ना। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती है उनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि सपोज करो कौन सी होती है? WBCs होती हैं। WBC के अंदर पाया जाता है एक केंद्रक मनुष्य की, है ना। RBC के अंदर होता नहीं है, तो एक केंद्रकीय होती है। फिर आती है द्विकेंद्रकीय, यानी द्वि मतलब दो। कोशिका के अंदर केंद्र कितने उपस्थित होंगे एक साथ? संख्या में दो केंद्रक उपस्थित होंगे, तो क्या होगी? द्विकेंद्रकीय। किसमें होता है ऐसा? पैरामीशियम में होता है। गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक के नाम से जाना जाता है। साइज में डिफरेंस होता है। जो बड़ा होता है उसको गुरु केंद्रक कहते हैं पैरामीशियम में, और जो छोटे साइज का होता है उसको लघु केंद्रक कहते हैं। फिर आता है बहुकेंद्रकीय। बहु मतलब बहुत सारे, कि एक ही कोशिका में दो से अधिक क्या होते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं, तो उसे बहुकेंद्रकीय कोशिका कहा जाता है। आपको कई बार आ सकता है कि कोशिका बहुकेंद्रकीय अवस्था में है, कोशिका द्विकेंद्रकीय अवस्था में है, तो मीन समझ जाना कि क्या कहना चाह रहा है। समझ आ गया? अब देखो, एग्जाम्पल दे रखा है, बाउचेरिया के अंदर बहुकेंद्रकीय होती है। अगर मान लो कोशिका बहुकेंद्रकीय है, तो ऐसी के कोशिका अगर पादप की है तो उसे कहेंगे सीनोसाइरस कहेंगे। ऐसी कोशिका को क्या कहेंगे? सीनोसाइरस। और जंतु के अंदर है तो उसे बोलेंगे सीसीशियल कहेंगे। समझ आ गया? तो ये हो गया। अब है कि केंद्रक के भाग कौन कौन से हैं।
तो आप देख रहे हो यहाँ पर तो चारों तरफ सपोज ये कोशिका है, कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका द्रव्य है, इसमें ये केंद्रक पाया जाता है। तो मैंने सिर्फ इसको निकाल के ये डायग्राम बनाया है। तो देखो तो केंद्रक झिल्ली इसके चारों ओर पाई जाती है, झिल्ली के बीच में दोहरी झिल्ली है, मैंने डबल बनाई है, दैट मीन्स 2 लेयर जो है उपस्थित होती है। फिर यहाँ पर देखो छिद्र बनाए हैं जिन्हें केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। एक एक को पढ़ेंगे हम लोग, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कौन कौन से केंद्रक के भाग हैं। फिर उसके बाद एक दाब संरचना पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहा जाता है, केंद्री का कहा जाता है। फिर है जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, केंद्रक जालक कहलाता है, और चारों तरफ द्रव्य भरा रहता है, इसको केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो किसके होते हैं, केंद्रक के होते हैं। अभी हम इनको जो है चार